सब्सक्राइब कीजिए शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। चर्चा करते हैं और आपकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। जो भी भ्रांतियां इस समाज में फैली हुई हैं, शंकाएं फैली हैं, गलत कहानियां, गलत धारणाएं फैली हुई हैं, उनको दूर करने का एक छोटा सा प्रयास है हमारे इस चैनल का। हमारा आज का विषय है महात्मा बुद्ध। आज चूंकि बुद्ध पूर्णिमा है और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे महात्मा बुद्ध को लेकर के, जिसमें लोगों के मन में यह भ्रम था और शंका थी कि भगवान विष्णु का नवा अवतार महात्मा बुद्ध है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करूंगा और आपको महात्मा बुद्ध और भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में आपको यहां पर बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भगवान के ये जो 10 अवतार हैं, इनका विवरण हमें कहां पर मिलता है। इनका विवरण हमें मिलता है अग्नि पुराण में, भविष्य पुराण में, श्रीमद् भागवत में, महाभारत ग्रंथ। और ये जो 10 अवतार हैं, ये भगवान श्री विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। सनातन धर्म में इन 10 अवतारों को पूजनीय बोला गया है। ऐसा नहीं कि बाकी के अवतारों को पूजनीय नहीं बोला गया है, लेकिन इन 10 अवतारों के लिए स्पेशली पूजा विधान सिस्टम बनाया गया है। यह अवतार इस प्रकार हैं: हंस, कुर्म, कुर्म यानी कछुआ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कछुए का स्वरूप रखा था। मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और कलयुग में कल्कि, जो अवतार भगवान श्री हरि का होना है। अब मैं बात करूंगा महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार कैसे बन गए? अमर कोश नाम की एक पुस्तक है जिसे अमर सिंह ने लिखा है। अमर सिंह, मैं पॉलिटिशियन अमर सिंह की बात नहीं कर रहा हूं। तो अमर कोश में बहुत ही स्मार्टली अमर ने महात्मा बुद्ध और भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध को मिक्स कर दिया। वहां से जन्म लेती है ये शंकाएं। इनका जो स्वरूप बताया गया पुस्तकों में, वो स्वरूप अग्नि पुराण से लिया गया। अग्नि पुराण में जो 24 अवतारों में बुद्ध का अवतार माना जाता है, उनका जो स्वरूप बोला गया है, बड़े कान हैं और जिस तरीके का उनका स्वरूप दिखाया जाता है महात्मा बुद्ध का, उस स्वरूप को वहां से अडॉप्ट कर लिया गया, उस चित्र को वहां से अडॉप्ट कर लिया गया। अब मैं बताता हूं कि 2 बुद्ध कैसे हैं। ये 2 बुद्ध हैं, एक है महात्मा बुद्ध और एक है बुद्ध। इन दोनों के बीच बहुत सारे अंतर हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में, और जिन बुद्ध की मैं बात कर रहा हूं, जो भगवान श्री विष्णु का अवतार हैं, उनका जन्म हुआ था गया में। श्रीमद् भागवत में कीकट नाम का एक क्षेत्र लिखा गया है जहां पर बुद्ध का जन्म बताया गया है। वो कीकट जो स्थान है वो है गया, जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ। अब दोनों का वर्ण भी अंतर है। जो बुद्ध का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, पुराणों में है, वो ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ है, और महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दोनों का क्षेत्र अलग है, वर्ण अलग है। वर्ण है इनका ब्राह्मण और उनका क्षत्रिय। जो महात्मा बुद्ध जिन्हें हम बोलते हैं, जो राजा सिद्धार्थ थे पहले, और उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा और इस संसार के लिए उन्होंने अपने राजा के जीवन को त्याग कर इस संसार को अच्छा बनाने के लिए, इस संसार को सही रास्ते पर ले जाने के लिए, बहुत सारी खोज करने के लिए उन्होंने अपने सुखी जीवन को छोड़ करके एक संत का, महात्मा का जीवन व्यतीत किया। वो राजा सिद्धार्थ एक क्षत्रिय थे। तो दोनों बुद्ध में अंतर है, वर्ण में अंतर है, जन्म के स्थान में अंतर है, यहां तक कि काल में भी अंतर है। काल का जिक्र मैं यहां पर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो बुद्ध का काल है उसमें मैं अब तक क्लियर नहीं हूं। मैंने बहुत सारी रिसर्च इसके बारे में करी। मैं बहुत जल्दी आपको इसके काल के बारे में भी, इस विषय के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा।
तो यहां पर दो बुद्ध हैं, लेकिन इसको बहुत ही स्मार्टली मिक्स कर दिया गया। महात्मा बुद्ध के विचार बहुत अच्छे थे। महात्मा बुद्ध ने बहुत अच्छे विचार मनुष्यों के लिए रखे। उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन हम सबके लिए किया। लेकिन इस प्रकार का मार्गदर्शन बहुत सारे संतों ने, महात्माओं ने, बहुत सारे लोगों ने हमारे जीवन में किया, तो क्या हम उन्हें भी भगवान मान लेंगे? आपके देश का जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी आज के समय के प्रधानमंत्री हैं भारत के, तो क्या आप 10 या 15 प्रधानमंत्री मान सकते हैं? ये भी प्रधानमंत्री है, ये भी प्रधानमंत्री, ये भी प्रधानमंत्री है, या 10-15 राष्ट्रपति मान सकते हैं? या किसी प्रदेश का कोई चीफ मिनिस्टर है, आप क्या 10-15 चीफ मिनिस्टर, 20 चीफ मिनिस्टर मान सकते हैं? नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। उसी प्रकार परमेश्वर, परमात्मा, परम ब्रह्म, परम शक्ति एक ही हो सकता है। लेकिन हमारे अंदर एक कमी है। हम जो मनुष्य हैं, हमारे अंदर एक कमी है। हमको जिसके भी विचार बहुत अच्छे लग जाते हैं, बहुत इंप्रेस हो जाते हैं दिल से, हम उसे भगवान मानने लगते हैं। लोगों ने ओशो को भगवान माना, आशाराम बापू को भगवान माना, शिरडी में साईं बाबा को भगवान माना। साईं बाबा ने भी इस धरती पर आकर के एक संत होकर के लोगों का कल्याण किया, उन्हें सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया, बहुत बार लोगों की रक्षा करी, अपनी शक्ति से लोगों का इलाज किया, अपने ज्ञान से लोगों का इलाज किया। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम उन्हें भगवान मान लें। हम उन्हें गुरु मान सकते हैं एक बार। वैसे तो सनातन धर्म में गुरु मानना भी एक अलग प्रकार की प्रणाली है, उस विषय पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन यदि आपकी बहुत इच्छा है तो आप उन्हें गुरु मान सकते हैं। तो उसी प्रकार महात्मा बुद्ध भी थे, जो कि राजा सिद्धार्थ थे। उसके बाद उन्होंने उसे त्यागा, उन्होंने तप किया, ज्ञान अर्जन किया, बहुत सारी रिसर्च करी और उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया, जिससे आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उसको ला सकते हैं। लेकिन वो सनातन धर्म के कर्मकांड और सनातन धर्म के जो सिस्टम था, वर्ण सभ्यता थी, बहुत सारे सिस्टम थे, उसको वो नहीं मानते थे। उन्होंने एक अलग सिस्टम बनाया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान हो गए। उनकी अपनी एक सोच थी, उनका अपना एक थॉट था, उनको लगता था यही सही है, तो शायद उन्होंने जाकर के एक अलग रास्ता इख्तियार किया। तो ये हमारी गलती है कि हम हर किसी को भगवान बना लेते हैं। कल को हमको कोई ऐसा मिल गया जिसने बहुत अच्छी बात करी, हम उसे भी भगवान मान लेंगे। ये एक धारणा गलत है। लोग स्वामी विवेकानंद को भी भगवान मानते हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनको मानते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ये बोला हो कि मैं भगवान हूं, क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो महान व्यक्ति हैं। हम सब के अंदर एक परमात्मा बसता है, एक परमात्मा रहता है। बस ये है कि कोई उस परमात्मा को अच्छे से पहचान पाता है और उसको निखार पाता है अपने अंदर। और जब वो उसको निखार पाता है तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर का अंश हो जाता है, एक अंश हो जाता है ईश्वर का। और उसकी जो चीजें हैं वो ईश्वरीय हो जाती हैं एक तरीके से। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो ईश्वर हो गया। वो ईश्वर के संदेशवाहक हैं एक तरीके से। वो उनका मैसेज, उनकी चीजें, उनके थॉट जो भगवान चाहते हैं, इस धरती को जब उन्होंने बनाया तो वो चाहते थे कि धरती ऐसे चले, प्रकृति ऐसे चले, ये चीजें ऐसे चले, लोग ऐसे चले, उसको वो बताने के लिए यहां पर आए। वो चीज उन्होंने हमें बताई, तो हमें वही मानना चाहिए। तो यहां पर जो मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का, वो ये था कि जो महात्मा बुद्ध थे वो भगवान श्री विष्णु के नवे अवतार नहीं थे। इसके बारे में एक श्लोक है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस श्लोक के बारे में, 10 अवतार जो भगवान के थे उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो में कोई भी त्रुटि नजर आ रही है या आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। और मेरा ये वीडियो देखते रहिए, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे जो भी न्यू अपडेट्स आ रहे हैं वो आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ आप मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।